आज का ये दूसरा वीडियो, पहला वीडियो मिस मत करना। ऑलराइट गाइस, पर ये भागड़ बिल्ला बिल्कुल ऑलराइट नहीं। मुझे ड्रग दो। डीप के और डीप स्टेट को ये राइम कर रहा है और उल जलूल बातें कर रहा है। बहुत रोस्ट हुआ है ये विपक्ष के, ये अभी भी पीछे पड़ा है और विपक्ष से ही सवाल कर रहा है। So let me tell you, Rahul and Priyanka, you think this country is a joke? It's not. वैसे विपक्ष वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कमाल की बात सामने आई। वहां सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। शायद वो ये अपनी नौकरी बचाने के लिए कर रहे हैं, पर गोदी मीडिया अपनी नौकरी बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। गोदी मीडिया कभी चाइना का एंगल निकाल रहा है, एनडीटीवी पाकिस्तान का एंगल निकाल रहा है, बांग्लादेश का एंगल निकाला गया। आज सारी बातें बताऊंगा, लेकिन एक बात रेजिग्नेशन की नहीं कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी की नहीं कर रहा है। 12 साल में एक मंत्री नहीं आया मोदी सरकार में जिसने अपनी अकाउंटेबिलिटी मान के रिजाइन किया हो। बस उसी की लड़ाई है ये। अगर ये रिजाइन कर दे तो सारा प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। सारी बातें हो रही है सिवाय रेजिग्नेशन के गोदी मीडिया में। लेकिन आज हम पता लगाएंगे कि इनका रेजिग्नेशन आखिर मोदी जी क्यों नहीं ले रहे हैं। 3 मेन कारण है। और कॉकरोच जनता पार्टी का ये जोकर, जो पहले कॉकरोच जनता पार्टी का हिस्सा था लेकिन अब अपनी पार्टी को डुबा रहा है बर्गर खा के, इसकी वजह से तिहाड़ी ने टॉन्ट मारा कि बर्गर जनता पार्टी। सारी बात करेंगे इस क्लाउन पर। जल्दी सब्सक्राइब करो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया। मोदी जी आप लेजेंड हो, आपको आदत है, लेकिन आपने देखा होगा इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान गोदी मीडिया को बहुत गालियां पड़ी है, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स को बहुत लताड़ा गया है। दुख की बात है, खुश होने की बात नहीं है। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्राइम टाइम पे एंकर बैठते हैं ना, वो जम के नफरत फैलाते हैं। रिपब्लिक आज ये 7 मिनट का न्यूज इन्होंने रन किया और कहा कि बांग्लादेश ने सपोर्ट किया है जो सीजीबी प्रोटेस्ट हो रहा है इंडिया में उसको। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जमात-ए-इस्लामी has now backed this CJP protest. इन्होंने AI जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स दिखाए जो कि पूरी तरह से गलत है। चाइना का एंगल ढूंढा गया है। कॉकरोच छाप साजिश के पीछे चीनी कनेक्शन सामने आया। और एनडीटीवी याद है, आज ही पिछले वीडियो में मैंने बताया, ये लात मारते हुए का विजुअल दिखा रहा है और कह रहा है ये पाकिस्तान का एंगल है। अब क्या हो सकता है और आगे सोचो। क्या ये विजेता दहिया जिसको बर्गर खाने की वजह से निकाल दिया, इसको गोदी मीडिया ने अपने साथ मिला लिया है। एबीपी पर आकर ये अभिजीत दीपके को एक्सपोज करेगा। बस यही हथकंडे चल रहे हैं, काम की एक बात नहीं हो रही है। पर आपको मालूम है इस पूरे प्रोटेस्ट में सीजेपी की तरफ से एक मूर्ख महामूर्ख निकल के आया था। इसने पूरे प्रोटेस्ट का सत्यानाश कर ही दिया था। मैंने बर्गर क्यों खाया? इसको लोगों ने पकड़ के वीडियो बनाया, बहुत गालियां भी दी। एरोगेंस नहीं दिखाना है, ये शांति का आंदोलन है, समर्पण का आंदोलन है, असहयोग का आंदोलन है। तो क्या एरोगेंस दिखा रहा है यार बर्गर खा के? जब इतने सारे लोग प्रोटेस्ट में जुड़ के भूखे पेट लाठियां खा रहे हैं, तू बर्गर खा रहा है और उनको चिढ़ा रहा है। और पता है इसका इस्तेमाल किया गोदी मीडिया ने, इसको गुल्लू ने बुलाया, विजेता भैया आपको मेरी आवाज मिल रही है, और एक नैरेटिव चलाया और उसमें थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम खेल दिया। कुछ मनुवादी आतंकी मेरे पीछे पड़ गए, जिन्हें इस बात से दिक्कत थी कि भाई आपने ये क्यों कह दिया कि प्रेमानंद मेरे लिए महाराज नहीं है। फिर इसको किसी और चैनल ने बुलाया कि हाँ क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ बताइए। यही तो चाहता है गोदी मीडिया। Because of your deeply insensitive action. Your first reaction to that? This idiot is helping गोदी मीडिया। So then they made the issue about me eating a burger. पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रोटेस्ट और ज्यादा जोरदार तरीके से आगे बढ़ रहा है और सच में किसी को अपने आप को कॉकरोच कहने में कोई मजा नहीं आ रहा है। मैं भीड़ का समर्थन नहीं कर रहा, भीड़ जो मुद्दे उठा रही है उसका समर्थन कर रहा हूँ। सब परेशान है गवर्नमेंट से यार, जीरो अकाउंटेबिलिटी इन लोगों की, बस उसी की लड़ाई है। और इसको कहां के क्या क्या एंगल दिए जा रहे हैं। कॉकरोच छाप साजिश के पीछे चीनी कनेक्शन सामने आया और जनता जाग गई। आप सोचो कितना कुछ है, इतने स्टेट्स में सरकार है, सेंटर में सरकार है, पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ पड़ा है, गोदी मीडिया का पूरा लश्कर, सब कुछ, फिर भी ये लड़ नहीं पा रहे कॉकरोचेस से। और समझदारी इसी में, मोदी जी रेजिग्नेशन मांग लो, बात को खत्म करो, प्रोटेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। हम नहीं चाहते हमारे देश में बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थितियां हो, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। हमको आगे बढ़ना है, देश को आगे लेके जाना है। ये सब टाइम वेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट्स का भी, सरकार का भी, प्रोटेस्टर्स का भी। धर्मेंद्र प्रधान ये करते सबको पता होंगे, काले कारनामे सबको पता है कि कितने कितने रुपयों में सीटें मिली हैं। क्योंकि कुछ लोग तो मोदी जी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, इसलिए सबको शांत करो, रेजिग्नेशन ले लो। वैसे क्यों रेजिग्नेशन नहीं लिया जा रहा है इनका, इसके पीछे 3 थ्योरीज आती है।
एक ईगो है। इनका रेजिग्नेशन लिया तो उसके बाद गन्ना किंग, निर्मला सीतारमण, रेलवे मिनिस्टर भरे पड़े हैं, सब एक से एक नगीने मोदी जी के पास, सबका इस्तीफा मांगेंगे लोग। और तीसरी बात, यस, उड़ीसा में स्थिति थोड़ी गड़बड़ा जाएगी। वहां पर से मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जीते हैं, इनका दबदबा है। संबलपुर में 1,20,000 वोटों से जीते हैं, 50% वोट शेयर था, अच्छा खासा नाम था, सीएम बनने की तैयारी थी। लेकिन फिर क्या हुआ? क्या वहीं इन्हें सीएम ना बनाते हुए सेंट्रल मिनिस्ट्री में बुलाया गया कि हम आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनाते हैं ना, सीएम इन्हें बनने दीजिए। ये कौन है? कौन? ये है चरण मांझी जी, 4 टाइम एमएलए रह चुके हैं, अच्छा खासा दबदबा इनका। बीजेपी को 2 बातें दिखती है कि चरण मांझी जी अगर वहां के सीएम रहते हैं तो ट्राइब कम्युनिटी का वोट बैंक मिलता है, साथ ही साथ फुल कंट्रोल ऑफ उड़ीसा। याद है ना कि सेंट्रल पूरा 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 कंट्रोल चाहता है हर एक स्टेट पर, पर्ची मुख्यमंत्री जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये सब कुछ है। अगर इनका रेजिग्नेशन मांग लिया तो ये पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाएगा उड़ीसा का। और 12 साल में अगर रिजाइन नहीं किया तो अब कैसे कर दे, वो भी कॉकरोचेस के कहने पे। कॉकरोच, ये कॉकरोच। मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट। दिस बागट बिल्ला, ये क्या नैरेटिव फैला रहा है, आपको सुन के मजा आ जाएगा। एक हैशटैग रन कर रहा है डीप स्टेट दीप के, डबल डी यूज कर रहा है। ये पॉइंट ये है कि डीप स्टेट दीप के मतलब दीप के डीप स्टेट है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वो डीप स्टेट है। इसकी डिमांड क्या है? क्या? दीप के 2 चीजें मांग रहा है बेसिकली। एक, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन एंड कॉम्पनसेशन फॉर नीट स्टूडेंट्स। अगर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करते हैं तो क्या होगा? क्या? देश का एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा। 10 साल में 70 पेपर लीक हुए, 21 बच्चों ने अपनी जानें दी है, और सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा माफिया है पेपर लीक के पीछे, वो टूट जाएगा। अगर हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सुधरता है तो इससे तो दूसरे देशों को नुकसान होगा जो हमारे दुश्मन है। तो ये डीप स्टेट कैसे हुआ यार? कुछ भी। दावा है कि भारत में तख्ता पलट की साजिश चीन ने रची। इसको यह नहीं दिखा कि किस तरह ब्रुटैलिटी हुई है लड़कियों के साथ, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको गालियां दी गई, उनके बाल खींचे गए। इसने कुछ नहीं देखा। इसने उन 21 बच्चों की सुसाइड भी नहीं देखी। इसने कैसे शुरुआत की? इसने नॉर्मलाइज किया पहले कि यार देखो ऐसा है कि बीजेपी में भी होता था, कांग्रेस में भी होता था, बीजेपी वाले एक्शन ले रहे। He started like that. Then the Congress time it kept happening. The Congress did nothing about it. In the BJP time also it happened, but the BJP government has done a substantial amount about it. There is a successful retest of the NEET. बीजेपी ने अच्छा किया, सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। Now let's listen to it. Did nothing. In fact, the Congress party should be ashamed of itself for talking about paper leaks. They are the master of paper leaks. क्यों जा रहा है कांग्रेस के पीछे? कांग्रेस सही नहीं थी इसलिए तो देश ने निकाला है। बीजेपी का रूल है ना, ये बात तो क्यों नहीं कर रहा है कि इतने बच्चों की जान गई है, और नीट के पेपर लीक के बाद भी बहुत सारे और पेपर लीक हुए हैं, और इसने वही किया, विपक्ष को गाली देता रहा, अपना टाइम पास करता रहा। Priyanka Vadra, who I'm sure has never taken a competitive exam in her life. Rahul Gandhi, who has never also had to take a competitive exam in her life. एक रेजिग्नेशन से पूरा प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। बात अकाउंटेबिलिटी की हो रही है यहाँ पे, और किसी चीज की नहीं। लेकिन कहां बातें नहीं जा रही है। चाइना से बात जोड़ दी, किसका झोला, कहां का झोला? झोले में भरकर कुछ गुप्त गिफ्ट भी भेजा। इसी के बाद आंदोलन के पीछे चीन की साजिश और फंडिंग पर सवाल उठे। सब तैयार हो के आ रहे हैं प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए। कॉकरोचेस में ऐसी कोई कमाल की बात नहीं है, लोग सच में गुस्सा है क्योंकि सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है। पिछले 12 साल में ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ना ही किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है। हर चीज डामाडोल है। इन सब बातों को छोड़कर ना जाने क्या क्या कनेक्शन बिठाए जा रहे हैं। खैर, हम सब कुछ बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग लव यू 3000। टच करो। मैंने टच किया टच किया। भाड़े के टट्टे। क्या मोदी की पॉपुलर पुलिस योगी जी धीरे धीरे सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन